जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हम लोग हमारे महानायक युग नायक गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, शुभ अवसर पर, प्रकाश पर्व के अवसर पर हम लोगों का ये स्वाध्याय का क्रम है और इसे हम हर बुधवार महापुरुषों की जयंती के रूप में मनाते भी हैं। तो इस बार की कार्तिक पूर्णिमा का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं गुरु नानक देव की गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक गुरु नानक देव, जो कि ये उनका हमने अभी साहित्य पढ़ा कि नीच और दलितों को अपनाने वाले गुरु नानक देव, उनके जन्म और उनके बाल्यकाल के बारे में जाना है हमने। गुरु नानक जी का एक दृष्टिकोण, हमने सच्चा दृष्टिकोण जाना और फिर उसके पश्चात वो भारत भ्रमण किए और गुरु नानक जी की देशभक्ति और राजनीति में प्रवेश, उस विषय में जाना और उनकी दार्शनिक विचारधारा जो उन्होंने मिक्स करी है किस प्रकार से कि जो मुगल बोल सकते हैं हम लोग, पश्चिम प्रदेश अफगानिस्तान तक उनकी यात्रा रही और वहाँ की जो पोशाक है उसको और भारतीय जो पोशाक है उन्होंने मिक्स किया और इस प्रकार से ये उनकी दार्शनिक विचारधारा रही। और फिर गुरु नानक जी ने व्यवहारिक अध्यात्मवाद दिया, जैसे परम पूज्य गुरुदेव का है उसी को परम पूज्य गुरुदेव ने अपनाया। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है अब तक और अभी अंतिम प्रवेश जो हम लोग करने जा रहे हैं वो यहाँ से पढ़ेंगे, जन भाषा का प्रयोग। इस टॉपिक से हम लोग अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो निवेदन करते हैं कि आगे का क्रम रीता दीदी, अंजना दीदी आप लोग दे दीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आह्वान का क्रम लीजिएगा नंदुबेन। जय गुरुदेव दीदी, सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए गुरु सत्ता का ध्यान करते हुए भाव भरा आवाहन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि ध्यायामि पूजयामि। वेद माता, देव माता, विश्व माता माँ गायत्री का भावभरा आवाहन। ओम आयातु वरदे देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तु ते। ओम श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। सभी देव शक्तियों को हम साष्टांग प्रणाम करेंगे। ओम नमो स्वंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। एक बार सस्वर गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। इंदिरा दीदी आप शुरू करिए, पेज नंबर 23 जन भाषा का, यहाँ से पढ़ना है। इंदिरा दीदी। जी, इंदिरा दीदी के बाद मैं ले लूंगी दीदी। लीला मिश्रा बोल रही है ना दीदी, वो देख लेते हैं फिर। जी दीदी, बहुत सुंदर। हम लोग जान रहे हैं आज गुरु नानक जी के बारे में। लेते हैं पेज नंबर 23 जन भाषा का प्रयोग।
गुरु नानक ने अपने प्रचार कार्य में उसी भाषा का प्रयोग किया जो उस समय पंजाब में बोली जाती थी और जिसे शिक्षित अशिक्षित छोटे बड़े स्त्री पुरुष सब सहज में बोल सकते थे। फिर उन्होंने शास्त्रों के गंभीर सिद्धांतों का सरल ढंग से प्रतिपादन किया जिससे उनका आशय ग्रहण करने में कोई कठिनाई न हो। देखिए मनुष्य मात्र की समानता को हिंदू शास्त्रों के सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने किस तरह समझाया है। जाति का गर्व न कर मूर्ख गवारा, इस गर्व से चली बहुत विकारा, माटी के सगल संसारा, बहुविधि भाड़े घड़े कुंभारा, पंच तत्व मिले देही का आकारा, घट वध को करे विचारा। तो यहाँ पर बहुत सुंदर हमें गुरुदेव बता रहे हैं कि गुरु नानक जी ने हमेशा जो हमारी जन भाषा है, जो हम आप सभी सहज ढंग से बोल सकते हैं, उसी को उन्होंने प्रयोग में करा। तो यहाँ उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि हमें इसका अर्थ यहाँ आगे मैं ले रही हूँ। अर्थात हे मूर्ख गवार, जाति का घमंड करना छोड़ दे, क्योंकि इससे बहुत बुराइयां पैदा होती है। समस्त संसार में एक ही मिट्टी और कुम्हारों से लेकर तरह तरह के बर्तन बनाता है। इस प्रकार 5 तत्व मिल जाने से यह मनुष्य शरीर का ढांचा बनकर खड़ा हो जाता है। इसमें छोटे बड़े का विचार करना व्यर्थ ही है। जीवन मरण की पुनर्जन्म की समस्या को उन्होंने कुएं से पानी खींचने वाले रहट का उदाहरण देकर बहुत अच्छी तरह समझाया। पहले तो उन्होंने ये बताया कि हमें कभी भी अपने शरीर पर, अपनी जाति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर हमारा पंच तत्वों से मिला होता है। ये सब हम लोग सभी जानते हैं। तो इसलिए कहते हैं कभी भी छोटे बड़े किसी का भी हमें अभिमान नहीं करना। उसके पश्चात उन्होंने जो जीवन मरण की पुनर्जन्म की जो हमारी सिद्धांत है, समस्या है, उसको कुएं से पानी खींचने वाली जो रहट होती है उसके उदाहरण से समझा रहे हैं हमें। जैसे हरहट की माला टिंड लगत है, एक सखनी होर फेरी भरियत है, तैसो ही ए खेल खसम का, यूं उसकी बाड़ी आई। अर्थात जैसे पानी खींचने की रहट की डोलकियां नीचे जाती हैं, पानी से भरी हुई ऊपर निकलती हैं और खाली होकर फिर नीचे चली जाती है, ऐसा ही हमारा ये जीवन करता कि एक खेल के समान है। तो यहाँ पर जैसे कुएं से हम लोग पानी खींचते हैं, आज तो नहीं खींचते, पर पहले जो हमारी पद्धति थी कि वो बाल्टी रस्सी से नीचे जाती थी और फिर लेके आती थी, उसके समान ही वो उन्होंने जो हमारा पुनर्जन्म है वो इसी तरह उन्होंने बताया है। गुरु नानक ने अपने बाल्यावस्था में घर में कृषि कार्य होते देखा। उन्होंने अपने अंतिम अवस्था में भी उन्होंने खेती किसानों करके ही जीवन निर्वाह किया। साथ ही जिन लोगों में वे प्रचार कार्य करते थे उनमें भी बहुत संख्यक व्यक्ति उसी ग्रामीण जनता के थे जिनका जीवन आधार खेती है। इसलिए नानक जी ने आध्यात्मिक सिद्धांत को खेती किसानों के रूपक में बड़े सुंदर ढंग से समझाया। अब वो बिल्कुल किसान, जिसको कहते हैं किसान परिवार से थे गुरु नानक जी, तो उसके अब उन्होंने आध्यात्मिक जो है, वास्तव में अध्यात्म क्या है, उसके सिद्धांत क्या उन्होंने खेत किसान के माध्यम से समझा रहे। श्रावण रात आहार दिहु काम करो दोई खेत, श्रावण रात आहार दिहु काम करो दोई खेत, लव वत्तर तरोग विलु हाली राह कुहे, हल विचार विकार मन हुक्मी खट्टे खाए, नानक लेगे मंगीरो आव तो जड़ता जाए। हमें ये सब थोड़ा टफ लग रहा है, पर यह कि वहाँ की जो बोलचाल की भाषा है तो इसमें गुरु नानक जी ने वही अपना यूज करा है। अर्थात सावन रूपी रात और आषाढ़ रूपी दिनों में, काम क्रोध रूपी खेतों में, सावन रूपी रात और आषाढ़ रूपी दिनों में काम क्रोध रूपी खेतों में लोभ रूपी जल द्वारा मनुष्य सदा झूठ का बीज बोता रहता है। सांसारिक विषय भोग की अभिलाषा ही उसका हल है। विकार युक्त मन की आज्ञा से वह कमाता खाता है, परंतु जब हिसाब का समय आता है, देह त्याग करके परम पिता के सम्मुख पहुंचता है, तब उसके पास कुछ भी नहीं होता, खाली हाथ वो वहां पहुंच जाता है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे ढंग से किस तरह से मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह के रूप में पूरा जीवन व्यापन करता है उसके बारे में बताया। कुबुद्धि वाले किसान का चित्रण करके उन्होंने फिर सुबुद्धि युक्त किसान का वर्णन उस प्रकार किया। बहु मुहि पवित्र पापी संतोष मलिद, हल हली में चित चेता बदतर बखत संजोग, नाऊ बीज बख्शीस बोल दुनिया सगल दरोग, नानक नदरी कर्म हुए जाने से सगल विजोग। अर्थात दूसरा किसान भाव रूपी पवित्र भूमि पर सत्य और संतोष रूपी बैलों द्वारा शांति का हल चलाता है। अब यहाँ पर पहले तो हमें बताया कि किस तरह से कुबुद्धि काम क्रोध के बारे में बताया,
अब हमें सुबुद्ध युक्त किसान के बारे में बता रहे हैं कि जो दूसरा किसान होता है वो भाव रूपी पवित्र भूमि पर सत्य और संतोष रूपी बेलों द्वारा शांति का हल चलाता है और स्थिर प्रज्ञता की खाद देकर वह काम रूपी बीज बोता है। ऐसे चतुर किसान को फल की प्राप्ति होती है। पुनः बोल रही हूँ, दूसरा किसान भाव रूपी पवित्र भूमि पर सत्य और संतोष रूपी बैलों द्वारा शांति का हल चलाता है। स्थिर प्रज्ञता की खाद देकर वह काम रूपी बीज बोता है। स्थिर प्रज्ञता की खाद देकर वह काम रूपी बीज बोता है। ऐसे चतुर किसान को फल की प्राप्ति होती है। दीदी ये मेरे को जो सेकंड लाइन है, स्थिर प्रज्ञता की खाद देकर वह काम रूपी बीज कैसे बोएगा? स्थिर प्रज्ञता तो यानी वो हमें स्थिरता, स्थिर प्रज्ञता का जो हमें सिद्धांत सूत्र समझ में आता है, उसमें फिर काम रूपी बीज कैसे उत्पन्न होगा, ये या तो हम आगे देखते हैं कैसे क्लियर हो रहा है। इस बात को और भी स्पष्ट करने के लिए उन्होंने आगे करके कहा, मनुहाली किसान करनी सरमु पानी तन खेत नाम बीज संतोष सुहाग रखो गरीबी वेश। मन को हलवाहा बनाओ, कार्य करने को हल चलाना समझो, श्रम को पानी शरीर को खेत बनाओ, उसमें नाम रूपी बीज बो और संतोष रूपी खाद डालो और गरीबी का वेश धारण करो। मन को हलवाहा बनाओ, कार्य करने को हल चलाना समझो और श्रम को पानी शरीर को खेत बनाओ और उसमें नाम रूपी बीज बो और संतोष रूपी खाद डालो, गरीबी का वेश धारण करो। तो यहाँ पर पूरा जो हमें समझ में आया कि किस तरह जो हमारे गुरु नानक जी थे वो हमें बार बार सादा जीवन, जैसे गुरुदेव भी कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार, उसके आधार पर ही हमें अपना जीवन व्यापन करना है। उन्होंने यही हमें बार बार समझाया कि हमारे जीवन के अंदर संतोष रूपी खाद होना बहुत जरूरी है और फिर हम संतोष रूपी खाद के फलस्वरूप श्रम को बिल्कुल अपने शरीर को मन को अपना हलवाहा बनाए, मन के अनुरूप हम लोग चले, पर श्रम हम अवश्य करें, शरीर को खेत बनाए, यानी शरीर जो हमें मिला है उससे हम जरूर अपना काम ले और फिर अपना कर्तव्य करते जाए, पर जो भी हमें प्राप्त हो उसके लिए हम अपना संतोष हमारे अंदर हो, गरीबी का वेश धारण करो। अर्थात हमारे अंदर ये नहीं है कि अतृप्ति हो कि हम लोग लोभ में जिए, बल्कि हमारा जीवन सादा जीवन उच्च विचार के आधार पर हम लोग चले। और दीदी इसको आप और अच्छे से क्लियर कर दीजिएगा। इस प्रकार बहुत सरल बोलचाल में नानक जी ने सामान्य जनता को धर्म के गूढ़ तत्व समझाए। इस प्रकार के शिक्षण में जनभाषा का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि संस्कृत अभिमानी पंडित उसे घटिया बात मानते हैं। स्वामी दयानंद जी ने सिख मत की आलोचना करते हुए यही लिखा कि नानक जी बहुत कम पढ़े लिखे थे, वेद उपनिषद आदि का अध्ययन उन्होंने कभी किया ही नहीं था, इसलिए उनके धार्मिक उपदेश बहुत अधिक सामान्य कोटि के हैं। पर संस्कृत के बहुत बड़े चढ़े पक्षपाती हमें क्षमा करें, हम ये स्पष्ट कहना चाहते हैं कि जिस बात को वे एक बड़ा गुण समझते हैं वह हमारी दृष्टि में एक बड़ी त्रुटि की तरह है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात स्वामी दयानंद जी कह रहे हैं कि यही बात बोल रहे हैं कि जितना बड़ा यदि हम ज्ञानी है तो ज्ञानी की यानी क्या परिभाषा होनी चाहिए कि उसके जो बोलने का तरीका है उसमें संस्कृत अधिक से अधिक समावेश होनी चाहिए। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं हमारे दृष्टि में एक बड़ी त्रुटि की तरह है। वेद उपनिषद पुराणों में जो जीवन उपयोगी बातें मिलती हैं, आत्मोन्नति का जो मार्ग बतलाया है उसकी प्रशंसा हम भी करते हैं और उसका यथाशक्ति प्रचार भी करते हैं, पर यह आग्रह करना कि उन बातों को पूर्व काल की भाषा में ही पढ़ा और समझा जाए उचित नहीं कहा जा सकता। करोड़ों की संख्या वाली सामान्य जनता, जिसमें से एक बड़े भाग को अभी अक्षर ज्ञान का अवसर भी प्राप्त नहीं हो सका, कभी संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकेगी, यह एक दुराशा मात्र है। तब क्या उसको धर्म ज्ञान से शून्य ही रहने दिया जाए। तो यहाँ पर ये दोनों पक्ष एक टाइप से अपने बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से स्वामी दयानंद जी ने बोला। फिर उसके बाद ये बहुत अच्छे ढंग से बताया गया कि कोई जरूरी नहीं है कि जो सामान्य जनता है क्या यदि सभी को अक्षर ज्ञान प्राप्त हो और वो सभी उनको संस्कृत का जो हमारे पुराण उन सब का उनको वो अक्षरवत उनको ज्ञान प्राप्त हो। तो ये एक यहाँ पर ये भी एक जिसको कहते हैं ये भी बहुत अच्छा सा बताया गया कि क्या जो सामान्य जनता है वो कभी इस कारण जब उनको अक्षर ज्ञान का अवसर प्राप्त नहीं है तो क्या वो संस्कृत का अच्छा ज्ञान कभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ये एक दुराशा मात्र ही है।
तब क्या वो हमेशा जो धर्म ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए सबको, तो क्या वो उससे विहीन रहेंगे? तो हमें खेद के साथ कहना पड़ता है कि हिंदुओं के धार्मिक संस्कारों तथा अन्य जाति कृत्यों को संस्कृत भाषा में ही किए जाने का आग्रह एक वर्ग विशेष के स्वार्थ की निगाह से ही किया जाता है। वे चाहते हैं कि धर्म कृत्य सदैव एक ऐसी भाषा में कराए जाए जिनका ज्ञान अन्य लोगों को बहुत कम है, उससे वे हमारे ऊपर ही निर्भर रहेंगे और हमको सहज में ही सुखपूर्वक निर्वाह करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। पर उनकी इसी स्वार्थपूर्ण नीति का यह नतीजा हुआ कि इस देश में अन्य मतांतरों को फैलाने का अवसर मिला, हिंदुओं की शक्ति घटती गई। एक तरफ तो हम आजकल ईसाई धर्म प्रचारकों को देखते हैं जिन्होंने अपने धर्म ग्रंथों को 2-4 नहीं 300 भाषाओं में भाषांतर करके संसार के कोने कोने में पहुंचाने का प्रयत्न किया, और दूसरी तरफ हमारे वे धर्म के ठेकेदार सज्जन थे जो अपने धर्म ग्रंथों को संदूक में ही बंद रखना चाहते थे और कहते हैं कि अगर इसकी एक पंक्ति भी अन्य लोगों ने सुन ली तो महान पाप क्रम हो जाएगा। दीदी इसको आप अच्छे ढंग से बता दीजिएगा थोड़ा, क्योंकि ये वास्तव में बहुत अच्छे ढंग से बताया जा रहा है कि एक और तो नानक जी ने बिल्कुल साधारण भाषा में सबको अध्यात्म क्या है वो समझाया, दूसरी ओर स्वामी दयानंद जी ने कहा कि जब उनको संस्कृत में कुछ नहीं आता, अच्छी भाषा में कुछ नहीं आता, तो उनको ये सब बताने का भी अधिकार नहीं है। तीसरी ओर कुछ जो हमारा एक अलग से वर्ग आ गया वो ये कह रहा है कि जो हमारे धर्म ग्रंथ है उनको उसी भाषा जो उसमें लिखा हुआ है उनको उसी भाषा के रूप में समाज में उसका प्रचार किया जाना चाहिए, जो हम लोगों को सभी को गलत दिख रहा है, क्योंकि जब तक भाषा में परिवर्तन नहीं होगा उनका सिद्धांतों का, सूत्रों का, हमारे पुराणों का, तब तक उसका प्रचार कैसा होगा। तो फिर ये सब दीदी इन सब के बारे में अच्छे से जो मुझे समझ में आया आप इसको और क्लियर। हाँ हम अभी क्लियर कर देते, इसमें कुछ विशेष नहीं है। बात इतनी सी थी कि जो नानक जी थे वो उन्होंने अपनी भाषा में, यानी पंजाबी भाषा जो उस समय चलती थी उसी भाषा में, बोलचाल की भाषा के में उन्होंने इसका अध्यात्म का ज्ञान दिया, वेद का ज्ञान दिया। तो जो संस्कृत भाषी थे निश्चित ही पहले हमारे सारे ग्रंथ संस्कृत में लिखे हुए हैं, तो उन लोगों का ये कहना था कि ये पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, इसलिए इनका जो उपदेश है वो उतना उच्च कोटि का नहीं है, सामान्य कोटि का है। पर वो इसी बात को बोल रहे हैं कि यदि मतलब जहां हमारी जनता उस समय इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, सामान्य जनता, अक्षर ज्ञान ही नहीं मिलता था उनको करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में वो संस्कृत कहाँ से सीख पाते? तो क्या उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं होना चाहिए? क्या नहीं मिलना चाहिए? हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा, धर्म क्या कहता है, इसका ज्ञान उन्हें कैसे पता लगेगा? तो बोलचाल की भाषा का प्रयोग करके उन तक हम वही वेद उपनिषदों की शिक्षा ही तो उन्होंने भेजी। ये जो हमने अभी पीछे जाना स्थित प्रज्ञ की बात आई, ये हमारी गीता जी की बात है। अब गीता जी संस्कृत में लिखी है तो हर किसी को नहीं समझ में आती, तो वही उनका कहना है कि यहाँ तो हिंदुओं ने क्या किया, हिंदुओं ने सारे संस्कारों को मतलब संस्कृत की भाषा ही उन्होंने रखी जिससे कि अन्य लोग उसको न बोल पाए, न कर पाए, तो पंडितों का वर्चस्व बना रहे, ऐसा उनका मानना था। इसीलिए वो जो है उन्होंने ये बात कही कि धर्म ग्रंथ जो है वो एक भाषा में नहीं कई भाषाओं में भाषांतरित करके सब तक पहुंचाएं, तो जिससे कि सभी को इसका ज्ञान प्राप्त हो सके। तो ये बात वहां पर उन्होंने स्पष्ट की है। जी दीदी आगे ले लीजिए। अच्छा, ये बात नानक जी ने स्पष्ट करी है, ठीक है दीदी, हमें थोड़ा कंफ्यूजन था। ओके जी, तो आगे लेते हैं हम लोग। पेज नंबर 26 से चल रहा है हमारा सेकंड पैराग्राफ। ब्राह्मण वर्ग की इस कमजोरी को बौद्ध और जैन धर्म वालों ने पहचाना और अपने धार्मिक साहित्य जन भाषा में प्रस्तुत किया। आज भी बौद्धों के समस्त मूल धर्म ग्रंथ पाली भाषा में और जैनियों के प्राकृत भाषा में मिलते हैं, जो उनके युग और क्षेत्र की जन भाषाएं थी। इसका फल यह हुआ कि इस देश में रहने वाले हिंदुओं में से करोड़ों ही उन धर्मों में दीक्षित हो गए। आज परिस्थिति कुछ बदली अवश्य है, तो भी उच्च वर्ण वालों की संकीर्णता और स्वार्थपरता बहुत कुछ शेष है। इसका परिणाम हम यह देख रहे हैं कि पिछले 60-70 वर्ष के भीतर ईसाइयों की संख्या दुगनी से अधिक होकर 2 अरब से ऊपर पहुंच गई और मुसलमान भी जोड़े दुगने हो गए। उनके मुकाबले में हिंदुओं की वृद्धि नाम मात्र को हुई। यदि हम बौद्ध धर्म की स्थिति को संदिग्ध समझकर उसे छोड़ दें तो अब हिंदू जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पर है, जबकि सन 1910 की मरदमशुमारी में हिसाब लगाकर देखा गया कि वे संसार भर के मुस्लिम आबादी से काफी अधिक थे। इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है। धार्मिक विषयों में संकीर्णता और स्वार्थ साधन की नीति इसके सिवाय अन्य कोई परिणाम उत्पन्न न कर सकी।
तो यहाँ ये जो बहुत अच्छा इसका कारण बता दिया कि हम लोगों का जो मत रहा शुरू से, जो ब्राह्मण वर्ग का जो मत रहा, उसके कारण हमारा जो धर्म है उसकी जो प्रचारता है वो अन्य धर्मों के मुकाबले कम हो पाई। इसलिए गुरु नानक जी ने इस तथ्य को अच्छी तरह समझ लिया कि अपने धार्मिक उपदेश और धार्मिक ग्रंथ में ठेठ पंजाबी भाषा का प्रयोग किया तो कोई हीनता नहीं की, वरन प्रशंसा की बात थी। इससे उनका समुदाय जितना फला फूला और अपने धर्म पर सुदृढ़ रहने वाला बना, इसका परिणाम हम बराबर अपनी आंखों से आज भी देखते रहते हैं। रह गई वेद शास्त्रों के ज्ञान की बात, उसके लिए तो उन्हें मूल रूप में पढ़ना ही आवश्यक नहीं है। पुराने समय में तो पुस्तकीय शिक्षा का प्रचार बहुत कम था और कागज उस समय एक दुर्लभ पदार्थ था, इसलिए अधिकांश ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक रूप से हुआ करता था। संत महात्मा उस प्रकार की चर्चा देश भाषा में ही करते थे, इसलिए वह ज्ञान शिक्षित अशिक्षित सभी को सहज में प्राप्त होना संभव था। तो यहाँ नानक जी का पूरा जो दृष्टिकोण है बहुत अच्छा लगा मुझे भी, क्योंकि मैंने सुबह थोड़ा सुना था, फिर दिन में हम नहीं सुन पाए थे, पर ये उन्होंने बिल्कुल कि किस तरह से एक आम जो भाषा, आम जो पब्लिक है, आम आदमी है, उस तक कैसे ज्ञान को पहुंचाया जाए उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। गुरु नानक ही नहीं, संत तुकाराम, श्री रामकृष्ण परमहंस भी इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। ये सब नाम मात्र को पढ़े थे या अनपढ़ ही थे, पर इनके उपदेशों तथा धार्मिक प्रतिपादन को पढ़कर वर्तमान समय में उच्च कोटि के विद्वान भी अपने को धन्य समझते हैं। संत कबीर ने स्वयं कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। तुकाराम भी कहते हैं कि संतों की उचित उक्ति है कि मेरी वाणी, रामकृष्ण परमहंस ने पाठशाला भेजने जाने पर पहले ही दिन कह दिया था कि मुझे पढ़ लिख कर क्या करना है, मुझे जीवन निर्वाह के लिए कथा तो बांचनी नहीं है, हमारे खेत में खाने लायक अनाज हो ही जाता है। इसलिए वेद शास्त्रों के सिद्धांतों को बिना पुस्तकीय ज्ञान के भी अच्छी तरह से ग्रहण किया जा सकता है। वास्तव में जो उनके अनुसार आचरण करेगा वही उनका असली मर्म समझ सकेगा। ग्रंथों को अच्छी तरह पढ़ लेना, तदनुसार आचरण न करना, तो की तरह रटना अधिक मायने, अधिक महत्व नहीं रखता। तो ये बिल्कुल यथार्थ बताया गया, जिस तरह से हम लोग गीता जी में भी जान रहे हैं कि क्या इंसान का दृष्टिकोण होना चाहिए, जीवन जीने की कला क्या होनी चाहिए। तो वो यहाँ पर हमें नानक जी बता रहे हैं कि जो हमारे रामकृष्ण परमहंस है, तुकाराम जी हैं, ये सब जो हमारे संत हुए हैं, इन्होंने कोई अधिक पढ़ाई नहीं करी, पर इनको जो वेद शास्त्र है, पुराण है, उनका जो मेन मर्म है वो इनको अच्छी तरह ज्ञात था और उसको इन्होंने, जो हमारी आम जनता है, उसको साधारण शब्दों में उसी का अनुसरण करने के लिए बोला, ताकि वो अपने जीवन को और आध्यात्मिक बना सके। बहुत सुंदर दीदी, प्रणाम दीदी। आगे ले लें क्या दीदी? नहीं, आगे लीला मिश्रा दीदी है, वो ले लेंगे जी। दीदी आप ले लीजिए इसको, लीला मिश्रा दीदी। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। दीदी ने भी बहुत अच्छे से समझाया नानक जी ने किस तरह साधारण भाषा में आत्मोन्नति का राह बताया। आगे मैं लेती हूँ। सर्वभूत हितेरता, अर्थात सभी प्राणियों के बारे में चिंतन करना। संतों का एक मुख्य लक्षण सब प्राणियों का हित चिंतन करना है। जब वे कहते हैं कि समस्त जीव एक ही परमात्मा से उत्पन्न किए हैं, समस्त जीव एक ही परमात्मा ने उत्पन्न किए हैं, तब यह कैसे संभव है कि किसी के प्रति द्वेष भाव रखें या छल करें या बुरा सोचे। इसमें संदेह नहीं कि संसार में बुरे लोगों की कमी नहीं है, और कितने ही तो इतने दुष्ट होते हैं कि संतों को ही सताने लगते हैं। पर संत की कसौटी यही है कि वह अपने उपकारकर्ता शत्रु भाव रखने वाले को भी क्षमा करके उसके साथ भलाई करते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि संतों का लक्षण है कि वो सबके बारे में ही एक समान सोचते हैं, सबके हित के बारे में सोचते हैं। जो उनके साथ बुराई करता है उसकी भी हित की चिंता करते हैं। आगे लिखते हैं। कबीर, तुलसीदास, तुकाराम आदि को द्वेष भाव रखने वाले व्यक्तियों ने काफी तंग किया, पर उन्होंने बदले में उनके प्रति सद्व्यवहार ही किया। नानक जी के भी सामने 2-4 बार ऐसी समस्याएं आई, पर उन्होंने सदा विरोधियों को क्षमा करके सत्मार्ग का ही उपदेश दिया। नानक जी की एक विशेषता यह थी कि वे बड़े लोगों के बजाय दुखी, निर्बल, पीड़ित जनों के संपर्क में
अधिक रहते थे और उनको उद्धार का मार्ग दिखलाते थे। इस संबंध में लालो और मलिक भागो वाली घटना बहुत प्रसिद्ध है। जब वे साधु वेश में भ्रमण करते करते सैदपुर जिला गुजरावाला में पहुंचे तो गांव के किनारे पर बसे एक संतों के भक्त लालो बढ़ई के यहाँ ठहर गए। इससे कस्बे में यह समाचार फैल गया कि एक उच्च जाति खत्री में उत्पन्न संत अछूत लालो के घर में ठहर गए हैं और उसी के हाथ का खाते पीते हैं। यह खबर उस गांव के मुखिया मलिक भागो ने भी सुनी। उस दिन उसके यहाँ एक भोज भी होने वाला था, इसलिए नानक जी के पास भी निमंत्रण भेज दिया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने उसके बढ़िया भोजन से इनकार करके लालो की सूखी रोटियों को ही श्रेष्ठ बतलाया। उसने दोबारा नौकर भेजकर नानक जी को बुलवाया और उनसे निमंत्रण अस्वीकार करके लालो की रोटियों को ही श्रेष्ठ बतलाने का कारण पूछा। उन्होंने कहा कि तुम्हारा भोजन मुझे खून में सना जैसा लगता है और लालो की रोटियों में दूध और शहद का सा स्वाद आता है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ एक उदाहरण दे रहे हैं लालो और का बताया जा रहा है। लालो और उसका नाम ही भूल गई मैं तो। दो जन वाला जिला में मुखिया है एक, उनके बारे में। तो मुखिया के यहाँ न खा करके नानक देव लालो के यहाँ सूखी रोटी खा रहे हैं। तो वो पूछते हैं कि भाई हमारा निमंत्रण क्यों स्वीकार नहीं किया और उनके यहाँ सूखी रोटी खा रहे हैं। तो नानक देव बता रहे हैं कि आपके भोजन में मुझे खून दिख रहा है, खून से सना लग रहा है, क्योंकि वो गरीबों का चूसा हुआ धन है और लालो की रोटी में मुझे दूध और शहद का स्वाद आ रहा है। ऐसा क्यों होता है? यह पूछने पर उन्होंने बताया कि लालो परिश्रम करके जो कमाई करता है उसी में से कुछ बचाकर अपनी शक्ति के अनुसार साधु संत और राहगीरों की सेवा करता है, पर तुम स्वयं कुछ परिश्रम नहीं करते, वरन घूस, अत्याचार और हुकूमत का डर दिखाकर जनता से धन ऐंठते हो। गुरु जी की सच्ची बातें सुनकर मलिक भागो लज्जित हो गया और आसपास के सब लोग उनकी निष्प्रियता तथा न्यायशीलता देखकर उनके भक्त बन गए। अन्य एक अवसर पर उन्होंने अपना सिद्धांत अग्र शब्दों में प्रकट किया। एक जगह और वो अपना सिद्धांत बताते हैं, उसको समझाने के बाद उसको समझाते हैं कि क्यों उनका प्रिय है, क्योंकि वो परिश्रम से कमाई हुए धन से उनको रोटी खिला रही हैं या साधु संतों की सेवा करती है, और आप गरीबों का खून चूसते हैं, गरीबों से लेते हैं, लूटपाट करते हैं। और दूसरा समझा रहे हैं कि नीचा अंदर नीच जात नीच हो अति नीच, नानक तिनके संग साथ बढ़िया के उनका रीस। अर्थात नीचों में भी जो नीच जात के हैं, उनमें भी जो सबसे नीचे है, मैं उनके साथ हूँ। अपने आप को बड़ा मानने वालों से मेरा कोई संबंध नहीं है। यही सच्चे संत और सत्पुरुषों के लक्षण है। बड़ों के साथी तो अधिकांश लोग स्वार्थ पूर्ति के लिए बनते हैं, उनका सच्चा साथी कोई नहीं होता। खुशामदी जी हजूर करने वाले उनके इसीलिए घेरे रहते हैं कि उनसे अपना कोई मतलब सिद्ध करें। सच्चे व्यक्तियों और परोपकार का व्रत लेने वालों को ऐसे वातावरण में रहने की क्या आवश्यकता? वे तो अपना स्थान वहीं पर समझते हैं जहाँ संसार द्वारा उपेक्षित, ठुकराए हुए पीड़ित लोग रहते हैं। वे ही लोग दुखों में रहकर भगवान का स्मरण करते हैं और भगवान संतों के रूप में सांत्वना देने उनके पास पहुंच जाते हैं। बड़े कहलाने वाले तो सदैव
राग रंग का स्वार्थ पूर्ति में लगे रहते हैं, उनको कभी भगवान की भी याद नहीं आती, फिर संत उनके पास किस लिए जाएं। यहाँ बता रहे हैं कि संतों का लक्षण है कि वे दीन दुखी लोगों के पास ही रहते हैं, क्योंकि वे भगवान का नाम लेते हैं। और जो बड़े लोग होते हैं वो अपने राग रंग में लगे रहते हैं, स्वार्थ पूर्ति में लगे रहते हैं, उनको भगवान को याद ही नहीं करते। मैं संतों की जाति का हूँ, किसी अवसर। हाँ लीला दीदी, प्रणाम दीदी। आगे नंदुबेन दीदी है, वो ले लेंगे। जी दीदी। जय गुरु दीदी, सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद लीला दीदी। तो नानक देव जी ने कहा कि मैं निम्न जाति के साथ ही हूँ, बड़ा मानने वाले के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। आइए मैं संतों की जाति का हूँ, उसी से शुरू करती हूँ। किसी अवसर पर एक व्यक्ति ने नानक जी से प्रश्न किया, आपकी जाति कौन सी है? उन्होंने उत्तर दिया, मैं संतों के समुदाय का हूँ, मेरी जाति वही है जो वायु और अग्नि की है। मैं वृक्षों और पृथ्वी की तरह जीवन यापन करता हूँ और उन्हीं की तरह काटे जाने और खोदे जाने को तैयार रहता हूँ। नदी की तरह मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि कोई मेरे ऊपर फूल चढ़ाता है या गंदगी फेंकता है। चंदन की तरह उसी को जीवित समझता हूँ जिससे सुगंध निकलती रहती है। तो किसी व्यक्ति ने पूछा कि नानक जी आप कौन सी जाति के हैं? तो उन्होंने प्रकृति के साथ ही अपना संयोग बताया। मक्का की यात्रा के अवसर पर किसी ने पूछा कि हिंदू और मुसलमान में कौन बड़ा है? तो नानक जी ने जवाब दिया, बड़ा वह है जो भलाई का काम करता रहता है और जिसका ध्यान परमात्मा की तरफ रहता है। बिना अच्छे कर्मों के हिंदू हो या मुसलमान, दोनों का रोना पड़ेगा। जब यह पूछा गया कि जागृत कौन है, तो मक्का की यात्रा में वो नानक देव जी को पूछा गया कि हिंदू और मुसलमान में बड़ा कौन है? तो जवाब दिया नानक देव जी ने कि भलाई जो करता है वही, और परमात्मा का जिसका ध्यान है वही बड़ा है। और दूसरा प्रश्न किया कि जागृत कौन है? तो उन्होंने कहा जो 31 नंबर पर परमात्मा को अपने चारों ओर देखता है और माया में नहीं फंसता, उसी को जगा हुआ समझो। ऐसे व्यक्ति की पहचान यह है कि उसका हृदय सदा दया और सहानुभूति से ओतप्रोत रहता है, कि जिसका हृदय दया और सहानुभूति से ओतप्रोत रहता है और चारों ओर परमात्मा को देखता है, वही सच्चा है, जागा हुआ इंसान है। यह सत्य है कि गुरु नानक के निकट हिंदू मुसलमान का अंतर नहीं था और वे इन दोनों को ही नहीं, मनुष्य मात्र को, चाहे वह किसी धर्म वर्ण या जाति का हो, प्रेम की दृष्टि से देखते थे। उसका परिणाम यह था कि उस मुसलमानी शासन के जमाने में जबकि हिंदू जाति की बुरी हालत की जा रही थी, मुसलमान भी उनका आदर करते थे। स्वयं बाबर बादशाह उनके परोपकारी जीवन से प्रभावित होकर दर्शन करने आया था और अन्य भी सैकड़ों मुसलमान उनके शिष्य बनकर उपदेश सुनने आया करते थे। वे सब अपने घरों में अपनी संप्रदाय के अनुसार ही चलते थे, पर गुरु नानक से ईश्वर भक्ति, सेवा, परोपकार की दीक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को पवित्र बनाते थे। यही कारण है कि वे हिंदू होने पर भी नानक जी को अपना भी सच्चा हितैषी और प्रेम करने वाला समझते थे। और जब अश्विन शुक्ल 10वीं संवत 1565 में और 65 से 68 को गुरुजी का अंत समय आया तो उन्होंने जोरों से नारा लगाया, नानक शाह फकीर, हिंदू का गुर, मुसलमान का पीर। पर इतना होने पर भी नानक जी को अपने धार्मिक सिद्धांतों की प्रेरणा हिंदू शास्त्रों से ही मिली, जैसा उनकी अधिकांश वाणियों और गुरु ग्रंथ साहब से विदित होता है। इसका एक कारण यह भी था कि अन्य मजहबों ने धर्मशास्त्रों में ईश्वर, जीव, प्रकृति, सृष्टि रचना, कर्मफल, पुनर्जन्म आदि की समस्याओं पर इतनी गहराई से विचार भी नहीं किया गया है। हिंदू शास्त्रकारों ने तो इस संबंध में अनेक पहलुओं से इतनी विस्तार के साथ विचार किया है कि एक बड़े विद्वान से लेकर मामूली अनपढ़ ग्रामीण तक को उसमें अपने योग्य सामग्री मिल जाती है। नानक जी ने ईश्वर को समस्त सम्राटों का भी सम्राट बतलाते हुए उसकी प्रशंसा में कहा है। तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही उसके शिष्य थे
और उसका सच्चा हितैषी थे, क्योंकि वो सबसे प्रेम करने वाला था, किसी भी जाति वर्ण को नहीं, धर्म को नहीं, लेकिन अच्छे इंसान से वह प्रेम करता था। और जो धर्म सिद्धांतों में बताया जाता है वही हिंदू शास्त्रों में ही बताया जा रहा था कि जीव, प्रकृति, ईश्वर, सृष्टि, कर्मफल, पुनर्जन्म आदि हिंदू में ही ये गिना जाता है और धर्म में नहीं बताया जा सकता। सो दरु को केहा सो घर केहा, जीत वही सरव समाले, बाजे नाद अनेक असंख्या, केते गावण हारे। आगे गावही तुहिनो पवणु पाणी, वैसंतरु गावे राजा धर्म दुआरे, गावही चित गुपुत लिखी जाना ही, लिख लिख धर्म विचारे, गावाही सरु वर्मा देवी सोहनी सदा संवारे, गावाही इंदु इंद्राशणी बैठे देवतिया दरी नाले, गावही सिद्ध समाधि अंदरी, गावानी साध विचारे। अर्थात वह स्थान किसका है, वह घर किसका है जिसमें सब समा जाते हैं, जहाँ असंख्य प्रकार के वाद्य बज रहे हैं और सब कोई स्तुति कर रहे हैं। आकाश, वायु, जल, अग्नि आदि पंचतत्व उसी की महिमा गाते हैं। धर्मराज, उनके पाप पुण्य लेखक चित्रगुप्त, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि समस्त देवता भी उसी का गुणगान कर रहे हैं। समाधि अवस्था में रहने वाले सिद्ध गण तथा सब संत उसी के गुणगान कर रहे। तो वही परमात्मा की स्तुति बताते हैं कि परमात्मा है, उसका सब देवता है गुणगान गा रहे हैं। एक महान समाज सुधारक गुरु नानक के उपयुक्त जीवन वृत्तांत पर अच्छी तरह विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वे अपने समय के एक महान समाज सुधारक थे। उस समय आवागमन के साधनों के अभाव से यह तो संभव न था कि कोई प्रचारक अपने विचारों को समस्त भारतवर्ष में फैला सके। इतना ही क्यों, हम कह सकते हैं कि उन दिनों पंजाब और बंगाल जैसे दो प्रांत व्यवहार में एक दूसरे के लिए विदेशी की तरह ही जान पड़ते थे। इसलिए गुरु नानक की सुधार योजना यद्यपि पंजाब से आगे अधिक न बढ़ सकी, तो भी उन्होंने हिंदू समाज के सम्मुख एक ऐसा आदर्श रखा जिसने उसकी आंखें खोल दी और जगह जगह अपने ढंग से सामाजिक अन्यायों को मिटाने का प्रयत्न अपने अपने ढंग से किया जाने लगा। इस कार्य को चैतन्य देव और कबीर ने भी लगभग उसी समय किया था। अन्य वैष्णव आचार्यों ने भी भक्ति मार्ग का प्रतिपादन कुछ अंशों में सामाजिक समता लाने की चेष्टा की, पर उसका परिणाम थोड़ा सा ही हुआ और वह भी कुछ समय पश्चात बहुत हल्का पड़ गया। इसके विपरीत नानक जी का लगाया पौधा दिन पर दिन जड़ पकड़ता गया और गुरु गोविंद सिंह के समय में उसने इतना शक्तिशाली और विशाल रूप ग्रहण कर, तो गुरु नानक देव जी के समय में जो उसने समाज सुधार की जो बात बताई और कही और जो कार्य किया वही अभी तक चला आ रहा है, ये लुप्त नहीं हुआ। किसी कोई संत ने तो थोड़े थोड़े समय में किया लेकिन वो अभी नहीं रहा, लेकिन नानक देव जी का जो वृत्तांत है, उसका जो समाज सुधार की कार्यविधि है अभी भी चल रही है, क्योंकि उस समय तो आवागमन के साधनों का अभाव था, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। आगे पूरा हो गया दीदी, वो तो मेरे में नहीं है दीदी। आगे लिंक तो नहीं, लिंक पे थोड़ा और होगा। किसी के पास पुस्तक है तो उसको वो पूरा कर दे, पुस्तक में रहता है। नहीं है दीदी, इतना ही छोड़ते हैं, पुस्तक नहीं है कोई के पास शायद। ठीक है दीदी, चलिए ठीक है दीदी, तब दीदी प्रणाम आपको। चलिए, तो हम लोगों ने बहुत बढ़िया मतलब इनको जाना और तब हम लोगों ने इनको, पहली बात तो ये थी कि ये नीच और दलितों को भी अपनाने वाले थे गुरु नानक देव। छोटों से ही कैसे उन्होंने बहुत अच्छे से ये बात कही कि बड़े लोगों में नहीं, नीच से नीच व्यक्ति के पास ही मैं बैठता हूँ। उसका मुख्य कारण कि भगवान भी उन्हीं के पास आते हैं। ऐसा नहीं है जो बड़े आदमी होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, जो सुविधा संपन्न वाले होते हैं, वो भगवान को याद करते ही नहीं है। तो ये बात उनके अंदर थी। और दूसरी बात, उन्होंने जो है अपना जनभाषा का प्रयोग किया। ये बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने सारे वेदों का, पुराणों का जो भी निचोड़ था वो उस समय की लोक भाषा जो कि सामान्य जनता जिसको समझ सके, उस भाषा के प्रयोग का उन्होंने इस शिक्षण को दिया, जबकि उनका विरोध भी किया गया
तो उनका यही कहना था कि हमारे यहाँ आधे से ज्यादा, उस समय तो बहुत शिक्षा का अभाव था और ऐसे समय में संस्कृत तक कौन पहुंच पा रहा है, शुद्ध हिंदी तो उनको पढ़ना नहीं आती, तो ऐसी स्थिति में कैसे वो उस ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। तो उनको बोलचाल की भाषा के द्वारा माध्यम से उन्हें ये ज्ञान जो उन्होंने दिया वो बहुत ही अच्छा था। और हालांकि उनकी काफी आलोचना होती रही, पर संत लोग कभी भी आलोचनाओं से नहीं घबराते और वो तो परोपकार का कार्य करते ही चले जाते हैं। वो एक महान समाज सुधारक थे और वो हमेशा कहते थे कि मैं तो संतों का के ही समाज का हूँ। उन्होंने अपनी वेशभूषा बहुत सामान्य रखी थी, गृहस्थ थे, गृहस्थ में रहे वो, ऐसा नहीं था कि उन्होंने विवाह नहीं किया, गृहस्थ में रहे, पर वो है जो है वो संसार में रहकर भी संसार से अलग थे। गीता का पूरा ज्ञान उन्होंने अपनी जन भाषा में, अपनी सामान्य भाषा में प्रस्तुत किया और आज तक जो है उनका बताया हुआ मार्ग आज भी चल रहा है। समाज के प्रति उन्होंने बहुत कुछ किया, उस बीच का भेदभाव मिटाया और इसके साथ साथ जितनी भी कुरीतियां थी, जो अंधविश्वास थे, उनको तोड़ा और बहुत ही सरलता से उन्होंने हम लोगों को आगे जो बताया, हम लोगों ने काफी कुछ जाना इसमें। और क्योंकि पंजाब और बंगाल दो ही स्थानों का उन्होंने प्रचार प्रसार कर पाया, क्योंकि उस समय इतना आवागमन का साधन नहीं था। हम लोग जैसे आज कहीं से भी कहीं जा सकते हैं, पर उस समय ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए उनका जो ज्ञान था या उनका जो प्रचार था वो दो प्रांतों में ही सिमट कर रह गया था, पंजाब और बंगाल, इसके आगे नहीं। पर और उनका सबसे बड़ी बात ये, वो हिंदू मुस्लिम किसी में भेद नहीं करते थे, पर उनका जो उनकी जो साखियां हैं या उनका जो ज्ञान है वो हमारे हिंदू धर्म से ही, हिंदू शास्त्रों से ही निकल कर आया है, क्योंकि सबसे ज्यादा हिंदू शास्त्रों में ही जन्म मरण पुनर्जन्म ये सारी बातें हिंदू शास्त्रों में ही लिखी हैं। जीव प्रकृति कर्म फल पुनर्जन्म ये सब हमारे हिंदू जो शास्त्र हैं उनमें ही पाया जाता है, उनसे ही ये प्रेरणा मिलती है, ज्ञान मिलता है। अन्य जो धर्म है उनमें ये सारी चीजें नहीं पाई जाती। तो नानक जी ने जो है वो सारा कुछ यहीं से लिया और इसको ही अपनी सरल भाषा में, अपनी बोलचाल की भाषा में कहें तो ये प्रस्तुत किया। अब हिंदू मुसलमान का कोई अंतर नहीं था, वो तो सिर्फ मनुष्य मात्र को देखते थे, किसी भी वर्ण जाति से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए जब अंत समय आया था तो यही कहा जाता था कि हिंदू का गुरु है और मुसलमानों का पीर है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो चारों तरफ अपने परमात्मा को ही देखते थे, और संत वही है जो सब में परमात्मा को देखे। तो ऐसे ही थे वो संत, और तो यही उनकी विशेषताएं हम लोगों ने बहुत अच्छे से जानी। तो वैसे अभी तक हम लोग बराबर ये पढ़ते आ रहे हैं। और उनकी जाति जब पूछी गई तो उन्होंने यही कहा कि मेरी कोई जाति नहीं है, मैं तो संत हूँ, और संत की कोई जाति नहीं होती। वेश से उन्होंने संत नहीं कहा, वेश से साधु नहीं बने। उनका कहना था कि वेशभूषा से कोई संत नहीं होता, आचरण से होता है। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। आगे जो लोग अपना विचार देना चाहें वो आए। इंदिरा दीदी, आप विचारों का क्रम ले लीजिए। जी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आदरणीय लीला मिश्रा दीदी, नंदू दीदी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा और हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से जाना कि हमारे जितने भी संत हुए हैं, सबसे बड़ी बात महापुरुष संत, इन सभी का जो जीवन का उद्देश्य है वही है कि परमार्थ परोपकार ये इनके जीवन में शामिल ही है। जैसे हम लोग गुरुदेव भी हमें बार बार कहते हैं, बिना आराधना के बिना सेवा के हमारा सीखा हुआ ज्ञान हमारा सब व्यर्थ है। तो समाज में सेवा करना कितना अहम है, कितना इम्पोर्टेंट रखता है, वो हम सब इन सब जो भी हम महापुरुष जिनके बारे में जानते हैं पढ़ते हैं वो सब हम उनके जीवन में देखते हैं। तो हम लोगों ने आज बहुत अच्छे ढंग से जाना कि गुरु नानक जी जिस समय हुए थे उस समय परिस्थिति हमारी कितनी विकट थी कि हम लोग अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते थे। तो उसके बावजूद भी उन्होंने अपने बिल्कुल सहज भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में, उनको जितना भी आता था, जो भी ज्ञान उन्होंने अपने वेद शास्त्रों से पाया उसको उन्होंने सरल भाषा के माध्यम से जनता को दिया। और बार बार में विरोध भी हुआ, उसके बाद भी उन्होंने अच्छे से जाना और अच्छे से लोगों को बताया कि क्या सृष्टि है, क्या पुनर्जन्म है, और जो भी हम सब जानते हैं, हम लोग जानने की कोशिश करें, वो सब उन्होंने उस समय अनपढ़ जनता को बताया।
तो आइए हम लोग सभी अपने विचारों के क्रम में आगे बढ़ेंगे। आप लोग जरूर अपना जो भी जितना भी समझ में आया आप लोग जरूर अपने विचारों के क्रम में भाग लें। हमारी क्वेश्चन लाइन खुली हुई है। आप सभी को प्रणाम। मुझे बहुत अच्छी बात लगती है गुरु नानक जी के जीवन की, सिख संप्रदाय की जो एक बात बहुत अच्छी लगती है कि ये लोग गुरु ग्रंथ साहिब का मतलब वो उसको मानते हैं, उसको पूजते हैं। जब हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो लोग गुरु ग्रंथ साहब की पूजा करते हैं, ग्रंथ की पूजा करते हैं मतलब, और उसे फिर वो सिर पे रखकर परिक्रमा करते हैं। बहुत महत्व है, मूर्ति पूजा नहीं है यहाँ पे। और उसी तरह हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने भी जो बात कही ना कि यदि मुझे ढूंढना है, मुझे पाना है, तो आप मेरे मतलब मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, मुझे साहित्य में देखो। ये बात बहुत ही मिलती जुलती है और बहुत अच्छी लगती है कि साहित्य को भी इस पराकाष्ठा पर पहुंचाया गया कि हमने मूर्ति पूजा को ही नहीं माना कि मूर्ति पूजा ही सब कुछ है। हमें गुरुदेव से मिलना है। मैंने ऐसे बहुत लोगों से जब बात होती थी तो मैंने बहुत लोगों से सुना था। उस समय मैं स्वाध्याय नहीं करती थी और उस समय मैंने बहुत लोगों से सुना था कि हमारा जीवन गुरुदेव का साहित्य पढ़ के बदल गया। और आज जब हम लोगों ने साहित्य पढ़ना शुरू किया इस प्लेटफॉर्म पर आकर, तो हमें भी समझ में आया कि हमारा जीवन कितना परिवर्तित हुआ। तो ये बात मुझे वास्तव में गुरु नानक जी का जब भी आता है तो मुझे बहुत प्रभावित करती है। दूसरी बात है कि गुरु नानक जी का जन्म जो है वो कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाते हैं और उनको नाम दिया गया प्रकाश पर्व के रूप में। हम महात्मा बुद्ध ने क्या कहा कि अपो दीपो भव, अपना दीपक सम बनो। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज्योति स्वरूप प्रकाश ही परमात्मा है, उस परम ज्योति को अपने अंतःकरण में धारण करो। और फिर हमारी संस्कृति क्या उठती है, तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो क्या है यह ज्योति? सभी एक बात बोल रहे हैं, सभी संप्रदाय एक बात कर रहे हैं, ज्योति। तो ये जो ज्योति का प्रकाश है, ज्योति है, ये वही ज्ञान की ज्योति है जो हमारे जीवन को, यदि हम इसके साथ इस ज्ञान के साथ हम जुड़ जाएं तो हमारा जीवन प्रकाशवान हो जाता है, आलोकित हो जाता है। और फिर हमसे जितने लोग जुड़ते जाते हैं, हम जिनसे जुड़ते जाते हैं, तो उनका जीवन भी प्रकाशित होते जाता है, आलोकित होते जाता है। हम भी अपना एक प्रकाश पर्व के रूप में अपनी दीपावली मनाते हैं। उसके पीछे भी यही उद्देश्य है कि अज्ञान को हटाना है। जो हम रूढ़िवादिता को अपनाते रहते हैं और रूढ़िवादिता पे चलते हैं, तो ये अज्ञानता है। और जब अज्ञान तक ज्ञान में परिवर्तित हो जाती है तो फिर हमारे जीवन में प्रकाश आ जाता है और हम इस परम ज्योति को समझ में आता है हमें कि ये परम ज्योति क्या है। और उस प्रकाश में हमें वो मार्ग मिल जाता है जहाँ की यात्रा करने के लिए हमने मानव जीवन धारण किया। ज्योति पुरुष परमात्मा के दर्शन हमारे लिए संभव हो जाते हैं। हम गीता जी पढ़ रहे हैं, हमको गीता जी में बहुत अच्छे से पता है कि ये प्रकाश, ये जो ज्योति है, ये उस परमात्मा है की ही ज्योति है जिसे हम अपने अंतःकरण में देखते हैं, इसका ध्यान करते हैं, उन्हीं तक पहुंचना चाहते हैं तो वो पहुंचा जाएगा ज्ञान के साथ। और शायद जहाँ तक दीदी आप, इंदिरा दीदी, आप जो उस समय बात कर रहे थे स्थित प्रज्ञ वाली, तो वो मुझे यही समझ में आया कि जब हमारा एक तरफ उनने बताया कि जब हमारा एक किसान ये है कि उसके अंदर लोभ मोह लालच वासना तृष्णा के बहुत सारी चीजें हैं, और जब वो खेती करता है तो वो कभी भी अच्छी फसल नहीं बो सकता। गुरुदेव कहते हैं ना कि जो बोओगे वही काटोगे। तो संसार रूपी जीवन में जो बोया आपने वो कटेगा। तो एक किसान इस तरह की बात कर रहा है जो दुष्प्रवृत्तियों से घिरा है, विकारों से ग्रस्त है, और दूसरा व्यक्ति वो है जो स्थित प्रज्ञ है, जिसके पास में उसका मन पवित्र है, उसका दृष्टिकोण पवित्र है, वो निर्मल हो गया है और स्थित प्रज्ञ हो गया है। स्थित प्रज्ञ होने के बाद काम रूपी बीज को जब वो बोता है तो स्थित प्रज्ञा ने, जो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, फिर उसे कोई भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सुख को भी उसी रूप में जीता है जिस तरह वो दुख को जी लेता है, यानी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा इसका।
तो काम रूपी यानी काम शब्द यहाँ पे कर्म से लिया गया है। तो जब ऐसी भूमि, काम कर्म से है, कर्म से है। हाँ, ऐसी भूमि में जब हम कर्म करते हैं, बीज बोते हैं, तो वो फसल निश्चित बहुत अच्छी होती है। ये मुझे समझ में आया था। प्रणाम सभी को। जी इंदिरा दीदी आगे ले लीजिए। जी दीदी, बहुत सुंदर दीदी आपने हाँ, हमको थोड़ा इस काम से कंफ्यूजन हो रहा था, तो एकदम आपने कर्म के रूप में बता दिया। ये अच्छा सा है कि दूसरा किसान भाव रूपी पवित्र भूमि पर सत्य संतोष रूपी बैलों द्वारा शांति का हल चलाता है और स्थिर प्रज्ञता की खाद देकर वह कर्म रूपी बीज बोता है और ऐसे चतुर किसान को फल की प्राप्ति होती है। तो दीदी ये था वो लाइन, बहुत सुंदर दीदी। टोटल मिला के यह है कि प्रत्येक अक्षर में इतना गूढ़ है ना कि जब हम गुरुदेव के माध्यम से हमें पढ़ने का अवसर मिलता है तो लगता है कि यदि हमारा ये स्वाध्याय नहीं होता तो शायद मेरे तो जीवन में मैं कभी भी कुछ नहीं समझ पाती, और ऐसे ही बस गुरुदेव कहते हैं ना, खाओ पियो सुओ, बस वही वाले में जीवन में अपना लगे रहते दीदी। तो आदरणीय दीदी और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम इस स्वाध्याय से जुड़े और इतना सब कुछ जानने का हमें को मिल रहा है दीदी। आइए अब हम लोग सभी क्वेश्चन क्यू में अपना हमारा खुला है, थोड़े सभी अपना अपना विचार दीजिए। हम लोग जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तभी भी हमने गुरु नानक जी के बारे में जाना था, और आज हम लोग गुरुदेव से जान रहे हैं, तो बहुत अंतर है इस बारे में। तो सबको कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे साथ है लीला मिश्रा दीदी। जी दीदी प्रणाम। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। दीदी सुबह का दोनों सेशन तो मैंने अटेंड नहीं किया, लेकिन अभी हमने जो पढ़ा उससे हमको यही पता चला आज की हमने यही जाना कि गुरु नानक देव ने आत्मा उन्नति का मार्ग सर्वसाधारण को सरल भाषा में, बोलचाल की भाषा में बहुत सरलता से समझाया, और सर्वसाधारण मानव को अपने लोभ को त्याग करके हम अपने कर्मों के द्वारा हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं, अपने को ऊपर उठा सकते हैं, ऐसा मार्ग दिखाया, इसे मार्ग पे आगे बढ़ने को बताया। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। जी दीदी। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। एक बात और बहुत अच्छी यहाँ पर जो क्लियर की उन्होंने कि क्यों हिंदू धर्म हमारा पीछे क्यों गया, इसका मुख्य, और इतने सारे जो पंथ निकल कर आए, तो मुख्य कारण हिंदू का यही रहा कि वहाँ जो संस्कृत भाषा को, शास्त्रों की भाषा को ही उन्होंने महत्व दिया। इसकी वजह से जो है हिंदू धर्म पिछड़ता चला गया, और अन्य भाषाएं में जो चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे और भी भाषाएं आई, बहुत सारे जैन धर्म, ये सारे धर्म आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि यहाँ जो सरलता से उसी ज्ञान को बताया गया। और हिंदू लोग या ये कहें कि जो पंडित थे उस समय के, वो इसी बात को पकड़े रहे कि नहीं, जो उसमें लिखा है जिस भाषा में, यानी कि संस्कृत भाषा में, उसी के द्वारा ज्ञान दिया जाएगा। तो यहाँ वही बात आई कि जो एक लीक पर चलते रहे, जिससे कि हिंदुओं की शक्ति घटती ही चली गई। और ये बिल्कुल सही बात है कि पहले क्या होता था, पहले यही रहता था कि जो भी काम, जो भी ये कहना चाहिए, शास्त्रों की ग्रंथ थे, जो भी शास्त्र थे, उनको कौन पढ़ पाता था? उनको सिर्फ पंडित लोग पढ़ते थे और बाकी जनता सुनती थी। तो यहाँ ये बात बड़े अच्छे से स्पष्ट की गई कि अपने धर्म को या अपने ज्ञान को हम कैसे भी लोगों तक पहुंचाएं, कोई जरूरी नहीं है कि उसे हम उसी भाषा में पहुंचा पाए। तो ये चीज यहाँ पर गुरु नानक ने की, और इससे काफी मतलब लाभ मिला। उन्होंने ठेठ पंजाबी भाषा का प्रयोग किया, कोई हीनता नहीं थी उनके अंदर, और वो सब इतना जानते थे कि वो अपनी बात को सब तक पहुंचा पा रहे हैं, और जो शास्त्रों का ज्ञान है उसे सब तक दे पा रहे हैं। जय गुरुदेव। आगे किसी का विचारों का क्रम नहीं है, तो फिर हम लोग आहुतियों का क्रम ले लेते हैं। जी दीदी, सारे ग्रंथ ना गुरुमुखी में लिखे गए हैं, उसमें बहुत सारी भाषाएं मिक्स है। हाँ, बहुत सारी गुरुमुखी हिंदी भी है, दीदी, पंजाबी भी है, वाणी भी हाँ, है। हाँ जी दीदी। तो जहाँ से जब जैसी भाषा जो चल रही, जो समझ पा रहे हैं सरलता से, उसी भाषा में उन्होंने लिखकर अपने उस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया है। जी
जी दीदी। और दीदी इसमें ये भी है, अभी थोड़ा हम भी गूगल देख रहे थे तो उसमें यह है कि गुरु ग्रंथ साहिब सिर्फ अकेले गुरु नानक जी ने नहीं लिखी, बल्कि जो हमारे ये हुए ना और भी 6 सिख गुरु, गुरु नानक जी, गुरु अंगद जी, अमरदास जी, रामदास जी, गुरु अर्जुन और तेग दीदी बहादुर, सभी गुरु यानी हाँ सबने दीदी, लिखा है। हाँ सभी की जो वाणियां हो सभी की इसमें मेरे ख्याल से कलेक्ट होती गई है ना। देखो देखो, हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, वो ये सारे जो भी सिख धर्म के जो भी संत आए, उनकी जो मतलब उपदेश थे, उनकी जो वाणी थी, जैसा भी अपन लोगों ने इसमें पढ़ा ना, जो दे रहे हैं वो अपने पंजाबी भाषा में जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो इस तरीके का जो संतों का जो कलेक्शन था वो पूरा फिर गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से मतलब पूरा इकट्ठा किया गया, उनको सभी के विचारों को, सभी के शब्दों को कहें, और तो वो वाणी उनकी थी, उसको उसमें कलेक्ट किया गया, वो खाली इनकी नहीं थी। ये सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है जी। और इन्होंने एकदम ठेठ पंजाबी में लिखा है, इनकी कोई और भाषा नहीं थी, लिखा क्या बोला है इन्होंने और उसको लिपि पंजाबी और गुरुमुखी दोनों चीज है इसमें। जी जी। और सबसे बड़ी बात इसमें 1430 पेज है। बहुत चलो दीदी, बहुत कुछ जाना है दीदी आज। आइए गुरु के चरणों में नमन वंदन करते हुए, हमारे गुरु नानक जी के चरणों में भी नमन वंदन करते हुए, जो उन्होंने सरल भाषा में ज्ञान प्रचार करा, और हम भी अपनी सरल भाषा से कुछ समाज के काम आए, इसी भाव से हम लोग आहुतियों का क्रम लेंगे। आहुति के लिए क्वेश्चन तज़किरे। नंदू बहन दीदी, दीदी आप ही कर दीजिएगा दीदी। लीला मिश्रा दीदी, नंदू बहन दीदी, शकुंतला दीदी आ गई हमारे साथ। जी दीदी, जी शकुंतला दीदी आप गायत्री मंत्र की आहुति प्रारंभ कीजिएगा, और 2 भाई बहन और क्वेश्चन टच कर लें। आज पूर्ण आहुति भी होगी दीदी, है ना? हाँ, जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। गायत्री मंत्र आहुति ही। आइए हम सब ने जो आज ज्ञान प्राप्त किया है, हम सबको साथ हो इसी के साथ गायत्री मंत्र से आहुतियां समर्पित करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। महामृत्युंजय मंत्र आहुति। जिन किसी परिजन का आज जन्मदिन हो, उनके मंगलमय जीवन के लिए, जिस किसी परिजन का आज विवाह दिवस हो, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए, और अस्वस्थ परिजनों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए महाकाल से प्रार्थना करते हुए महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां समर्पित करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयिदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयिदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयिदं नमः।
दिवंगतात्मानां शांत्यर्थम आहुति, यह आहुति आत्माओं की शांति के लिए दी जाती है। ओम शन्नो मित्र संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा सन्नः इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मनां शान्त्यर्थमिदं नाम मम। ओम शन्नो मित्र संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा सन्नः इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मानां शान्त्यर्थमिदं नाम मम। ओम शन्नो मित्र संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा सन्नः इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मानां शान्त्यर्थमिदं नाम मम। पर्यावरण पुष्टार्थम आहुति। ओम पृथिव्यै स्वाहा स्वाहा। ओम अंतरिक्षाय स्वाहा स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा स्वाहा। ओम चंद्राय स्वाहा स्वाहा। ओम नक्षत्रेभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम अद्भयः स्वाहा स्वाहा। ओम औषधिभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम वनस्पतिभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम चराचरेभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम सरीसृपेभ्यः स्वाहा स्वाहा। इदं पर्यावरण पुष्टार्थमिदं न मम। आज हम लोगों ने मंदाकिनी और अपना ऋतंबरा, इस समय हम लोगों ने आद्य शक्ति, तीनों में हमने गुरु नानक जी के बारे में आज अखंड स्वाध्याय किया और इसलिए अब हम लोग पूर्णाहुति करने जा रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादवि परापत् सुपुनरा पुनरापत् वस्ने विकीर्णा वा स्मुद्गम सत्क्रतो स्वाहा। शांति पाठ। सर्वत्र शांति हो, सभी के पापों का शमन हो और प्रभु की अनुकंपा सब पर बरसे, इसी भाव के साथ शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। देव शक्तियों को नमस्कार। ओम नमो स्तवन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मामकीम् इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च प्रभु पुनरागमनाय च। देव